संजीव भसीन, बाजार के दिग्गज। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका फिर से समय देने के लिए, स्वागत है। भसीन साहब, लगातार 5-6 सत्र की ये कमजोरी, निफ्टी बैंक में तो खैर 7वें सत्र में कमजोरी है और निफ्टी बैंक में भी 4-5 सत्र की कमजोरी हो गई। आप जरा ये बताइए सर, 22,000 के आसपास जब निफ्टी आके खड़ा हुआ है, आप यहां से बाजार की चाल क्या देख रहे हैं? 22,000 क्या वो मेक और ब्रेक वाला लेवल है और क्या 22,000 पर खरीदें या आप थोड़ा सा वेट कर लें, ज्यादा बेहतर होगा? हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। याद करिए 29-30 अप्रैल को और लास्ट 10 दिन से मैं आपको कह रहा हूँ, टेक सम मनी ऑफ द टेबल, देयर इज लॉट ऑफ फ्रॉड। और मुझे ये आशंका थी ऐसा ही होएगा। अब 22,800 से 1000 पॉइंट की करेक्शन ऑलमोस्ट 800 पॉइंट हो गई। बैंक निफ्टी में 50,000 से 47,700 आ गया। तो टाइम वाइज फैक्टर में जो मैं कह रहा था बिल्कुल ठीक है। मेरे को ये है कि मंगलवार से बाजार घूम जाएगा। अब आज यहाँ से 22,000 टूटे या मंगलवार को कल टूटे, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ट्यूसडे से जो रिकवरी होगी वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो अगर आपने हमारे कहने पे कैश रेस कर लिया है, ये 2-3 दिन में डिप्लॉय करिए। नाइदर कैन यू कैच अ टॉप और अ बॉटम, बट मोस्ट ऑफ द डैमेज इज डन। आज और कल में बॉटम बन जाएगा, शायद आज ही बन जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूंगा टाइम वाइज करेक्शन विल फिनिश ऑन द 14th। 14 तारीख से बाजार वापस घूमेगा। साहब, अगर हम नतीजों की बात करें, आप तो मान के चल रहे हैं कि अच्छा मंगलवार से घूम जाएगा बाजार। 50 कंपनीज में से 33-34 कंपनीज के नतीजे आ गए हैं, तो 2/3 हम कहेंगे कि नतीजे आ चुके हैं निफ्टी के। आप जरा ये बताइए सर कि अगर डिप्लॉय करने हैं पैसे, तो इस अर्निंग सीजन के आधार पर इसको देखते हुए कहां पर डिप्लॉय करें, सेक्टर वाइज अगर आप बता पाए सर तो। देखिए अभिषेक, जो सेक्टर आउट परफॉर्म किया वहां नतीजे भी अच्छे हैं। ऑटो ऑल टाइम हाई पे है, क्या आपसे लिया जाएगा वो मुश्किल है। क्या आपसे रेयर गार्ड में बैंक्स लेंगे तो कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ने बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं। मेटल्स में मुझे बहुत तेजी लगती है और आईटी मेरा कॉन्ट्रेरियन प्ले है। मुझे लगता है आईटी में जो वीकनेस या जो एआई की वजह से था वो हो गया है। एट्रिशन इज बिहाइंड, यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऑन द लोअर साइड। तो सेलेक्ट बैंड में मुझे इंडेक्स ही बहुत बढ़िया लग रहा है। और उसके ऊपर आप ये लेके चलिए कि जो मैं आपको पहले भी कहा, एफएमसीजी एक बहुत अच्छा रेयर गार्ड एक्शन होएगा। तो टॉप प्रायोरिटी पे मेटल्स हैं, उसके बाद आईटी है और एफएमसीजी। यहाँ पे रुझान बनाइए। और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में मैं अभी भी सोचता हूँ डाउनसाइड बहुत कम है, लेकिन अपसाइड बहुत अच्छा, क्योंकि ग्रोथ पैरामीटर्स वहीं से आएंगे। ठीक है, तो ये तमाम सेक्टर इस पर नजर रखिए। एक और सवाल भसीन साहब आपसे, विक्स हम लगातार देख रहे हैं, ये 23 अप्रैल के बाद से ये लगातार मोमेंटम है। जब हमने 9:45 के आसपास का विक्स देखा था, उसके बाद से करीब करीब 10 सेशन में ये 18 का विक्स हो गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर, और क्या लगता है कि ये जो तेजी है ये अब थमेगी या फिर विक्स ऐसे बढ़ता रहेगा? विक्स एज एन इंडिकेटर ऑफ फियर। जब मार्केट घटती है तो बड़ी जोर से विक्स राइज करता है। मुझे लगता है आज और कल में विक्स बॉटम आउट करेगा, लेकिन जैसे आपको कहा, ट्यूसडे इज द डे यू शुड बी वॉचिंग। 14 तारीख से बाजार घूमेगा और मुझको ये वापस जो विक्स की जो गेन्स हैं ये सारी चली जाएंगी, काफी सारी। सो आई एम वेरी श्योर कि ये 2-3 दिन आपको अपने, अगर आपने कैश रेस किया, हमें देख के हमने आपको 10 दिन से कह रहे हैं, तो ये टाइम है डिप्लॉय करने का। इसमें सब अटकलीज हैं। अब आप हो, बाहर वाले हो, सब रीजन देंगे कि इलेक्शन की वोटिंग कम थी, रिजल्ट्स नहीं थी। वो तो एक कारण है ना, जब हम ऊपर गए तब क्या कारण था। तो मार्केट्स आर ऑलवेज ग्रीड एंड फियर, और अभी फियर ज्यादा है। फियर में ही पैसा कमाया जाता है, ग्रीड में तो आपसे बिका नहीं है। अब आपका टाइम है पैसा डिप्लॉय करने का। अच्छे शेयर लीजिए, अच्छे बैंक्स, अच्छे आईटी, अच्छे मेटल और अच्छे एफएमसीजी स्टॉक्स। बैंक, आईटी, मेटल, एफएमसीजी, ये सेक्टर आपके लिए ठीक है, यहां पर आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं वसीम साहब। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे रिक्वेस्ट पर फिर से जुड़ने के लिए, और ये बहुत ही क्रूशियल इनसाइट्स, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पर बाजार खड़ा है। 22,000 के भी स्तर इंट्राडे में निफ्टी ने तोड़ दिया है, अभी भी उसके नीचे गया है, 22,000 पर ही ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए।